शख्स अपनी बीवी के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खा रहा था कि दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। आवाज़ आई, कौन? जवाब आया, अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी दो। वो उस खावंद की जो बीवी थी वो अल्लाह के नाम पे बड़े खुशी के साथ देने वाली, जो उसको अल्लाह ताला ने अता किया था वो अल्लाह के रास्ते पे ख़र्च भी करती थी, अल्लाह के रास्ते पे देती थी। उसने रोटी उठाकर उस फ़कीर को देने के लिए चली गई। ये अमीर बंदा दौलत के नशे में मस्त है। इसने कहा ये लोग मज़दूरी नहीं करते, काम नहीं करते, मांगने के लिए आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये अल्फाज पसंद ना आए। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी गुर्बत के दिन शुरू हो गए, हत्ता कि इतनी गुर्बत के अंदर मुब्तला हो गया कि उसने अपनी बीवी को तलाक़ें दे दी कि अब मैं ख़र्चा नहीं दे सकता, अपनी बीवी को तलाक़ें दे दी। जब इद्दत पूरी हुई तो घर वालों ने ना एक अच्छा रिश्ता आया, उस लड़की की दोबारा शादी कर दी। जब दोबारा शादी की तो वो लड़की दूसरे खावंद के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खा रही थी कि दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी। पूछा, कौन? कि अल्लाह के नाम पे मुझे एक रोटी दो। इस औरत का मामूल था, इसने रोटी उठाकर दरवाज़े पे गई और जाकर उस फ़कीर को जब देखा, उसको रोटी दी और बेहोश हो गई। जब बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी, पानी का छिड़काव किया, जब उसको होश आया, पूछा गया कि तुझे क्या हुआ? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरा साबका शोहर है जो आज फ़कीर बन के मेरे दरवाज़े पर आया है। तो इस खामन ने कहा कि तूने मुझे पहचाना है या कि नहीं? तो इसने कहा कि मैं तो नहीं पहचानती। तो ये कहने लगा कि मैं वो फ़कीर हूँ जो उस वक्त फ़कीर बन के आपके दरवाज़े पर आया था। इसका फ़ख्र, इसका तकब्बर अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ना आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी जगह मुझे खड़ा कर दिया और मेरी जगह इसको खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अय्याम घूमते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फ़जर मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करने के बाद आप घर के अंदर आए। आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुरान पाक की तिलावत फरमा रही थी। मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, आप बड़े खुश हुए। फरमाया, बेटी अच्छी बात है कि आप नमाज भी अदा की है और कुरान पाक की तिलावत भी कर रही है। फरमाया, तिलावत के बाद अपने घर के सेन में पैदल चला करो। आज कहने लगी, अब्बा जान क्या वजह है? फरमाया, ज़िंदगी का कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपको पैदल चलना पड़ जाए तो आपकी रूटीन बनी होनी चाहिए। तो आज कहने लगी, अब्बा जान मेरे इतने भाई हैं, इन भाइयों की मौजूदगी के अंदर भी क्या मुझे पैदल चलना पड़ेगा? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कुरान पाक की इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। फरमाया, बेटी अय्याम घूमते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं अब्बा जान के फ़रमान को न समझ सकी कि आपने फरमाया कि जब मैंने अर्ज़ की कि भाइयों की मौजूदगी के अंदर भी मुझे पैदल चलना पड़ेगा, तो आपने फरमाया हो सकता है कि सारे शहीद हो जाएं और एक ही बच्चे वो ख़ुद बीमार हो, ख़ुद न चल सकता हो। आप फरमाती हैं, जब मैदान करबला के बाद मेरे सारे शहीद हो गए, एक इमाम सज्जाद बच्चे और वो ख़ुद बीमार थे, चल नहीं सकते थे। आप फरमाती हैं कि उस दिन मुझे अपने वालिद गिरामी का फरमान समझ आ गया। अल्लाह ताला फरमाता है, व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अय्याम घूमते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए।